नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे उस संघर्ष की, जो कि एक जटिल और ऐतिहासिक समस्या है जो दशकों से जारी है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण और उसके बाद की घटनाएं इस विवादित क्षेत्र की स्थिति को दर्शाती हैं। उनके भाषण के दौरान जब उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की नीतियों का समर्थन किया तो कई देशों के राजनयिक विरोध में संयुक्त राष्ट्र हॉल से बाहर निकल गए। इस वीडियो में हम इस घटना का विश्लेषण करेंगे, फिलिस्तीन के मुद्दे की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और फिलिस्तीन के हमलों को नकार दिया है। उनका कहना है कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा और बल का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने फिलिस्तीन आतंकवाद को नकारते हुए इसे इजराइल के खिलाफ एक वैश्विक साजिश के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विवादास्पद रहा, जिससे कई देशों ने असहमति जताई। उनकी इस बयानबाजी के जवाब में कई देशों ने इजराइल के नरसंहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज भी उठाई। कई यूरोपीय और अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के इस रवैये के खिलाफ विरोध जताया और हॉल से बाहर निकल गए। देखा जाए तो इस तरह की प्रतिक्रिया सीधे सीधे इजराइल की नीतियों के खिलाफ वैश्विक असंतोष को दर्शाती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ हुई, जब लाखों फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इस प्रक्रिया को नाकबा के रूप में जाना जाता है। इजराइल के निर्माण के साथ साथ फिलिस्तीनियों ने अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसमें कई प्रमुख युद्ध शामिल हैं, जैसे कि 1948 का अरब इजरायली युद्ध। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप इजराइल की स्थापना हुई और लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। अगला 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। इजराइल ने इस युद्ध में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण हासिल किया। फिलिस्तीनियों ने इजराइल की नीतियों के खिलाफ 2 प्रमुख विद्रोह किए, जिन्हें इंतिफादा कहा जाता है। हाल के वर्षों में गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, नागरिकों की हत्या और विस्थापन की घटनाएं आम हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में रहने वाले अधिकांश लोग मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं और जैसे जैसे इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की संख्या बढ़ती गई, विश्व में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ रही है। कई अरब देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति समर्थन की घोषणा की है। इसके साथ ही कई विकासशील राष्ट्र भी फिलिस्तीन की अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस संघर्ष में मध्यस्थता करने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी कोशिशों को सीमित सफलता मिली है। सुरक्षा परिषद में इजराइल के प्रति नकारात्मक प्रस्तावों को अक्सर वीटो कर दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि कुछ शक्तिशाली देशों का इजराइल के प्रति झुकाव है। आहिस्ता आहिस्ता कई देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लगभग 138 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय फिलिस्तीन के अधिकारों को पहचानने में रुचि रखता है। फिलिस्तीनी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी और राजनयिक संबंध स्थापित करना शामिल है। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में अवलोकन स्थिति प्राप्त की है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। इजराइल की नीतियों ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इनमें फिलिस्तीनियों की हत्या, उनके घरों का ध्वंस और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करना शामिल है। तो आपका इस सब पर क्या कहना है? आप जो इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीनों के ऊपर जो घटनाएं की जा रही हैं, जो असुरक्षा उनको प्रदान की जा रही है, इस सब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी आवाज इसके खिलाफ जरूर बुलंद करें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।